परमहंसानां मुनीनाम् अमल आत्मानं भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमि स्त्रिया। कुंती कहती तथा परमहंसानां मुनि अमल आत्मा, तुम परमहंस हो, अमल आत्मा तथा परमहंसानां। कुंती कहती है आपका अवतार क्यों होता है, आपका अवतार क्यों होता है? तो कहती तथा परमहंसानां अमल आत्मना, जो परमहंस हैं, हंस हैं, अमल आत्मा हैं, उनके लिए आप अवतार ग्रहण करते हो। कुंती ने अवतार का प्रयोजन यहाँ पर क्या दिया है? परमहंसों के लिए, अमल आत्माओं के लिए आप अवतार ग्रहण करते हो। लेकिन भगवान गीता में कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धर्म की ग्लानि होती तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधु नाम, जब साधुओं को परित्राण किया जाता तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन कुंती कहती है आप तथा परमहंसानाम अमल आत्मानम, आप हंसों के लिए, परमहंसों के लिए, अमल आत्माओं के लिए अवतार लेते हैं। दो बातें यहाँ पे आ रही है। अवतार का आखिर प्रयोजन क्या है? ये गीता का वाक्य प्रयोजन में है या कुंती के वाक्य? भगवान अवतार क्यों होता है? अमल आत्माओं के लिए या परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को संहार के लिए? जहाँ सोचनीय विषय है। सबसे पहले हंस कौन होता है? हंस होते हैं सांख्यवादी। सांख्यवादी हंस होते हैं। निर्क्षीर विवेकी न्याय, निर्क्षीर को जो अलग कर दे वो हंस। निर्जल क्षीर, दूध, जो दूध और जल को अलग कर दे वह हंस। सांख्यवादी कैसे होते हैं? प्रकृति और पुरुष दोनों को अलग अलग बताए वह सांख्यवादी। तो जो हंस होते हैं वो सांख्यवादी ही हंस होते हैं। लेकिन परमहंस होते हैं जो सत्यानृत्य की बात करते हैं। सत्य क्या है, अनृत्य क्या है? निर्क्षीर जल भी सत्य है और दूध भी सत्य है। दोनों सत्यों को जो बात करे वो सांख्यवादी। लेकिन सत्यानृत, जैसे रज्जू सर्प, रज्जू में सर्प का भान हो गया। रस्सी में आप किसी अंधकार में जा रहे हो और रास्ते में रस्सी पड़ी हो तो रस्सी भी सर्प जैसा भान होता है, सांप दिखता है। लेकिन कोई प्रकाशमान व्यक्ति वहां आ जाए, टॉर्च जला दे तो फिर सांप गायब हो जाता है, रस्सी रह जाता है। तो सत्यानृत तो परमहंस होते हैं, आपको बता देंगे सत्य क्या है, मिथ्या तत्व क्या है। हंस होते हैं जो निर्क्षीर, प्रकृति पुरुष की बात करते हैं। क्या प्रकृति है, कौन पुरुष है? कहते हैं कुंती ने एक और नाम लिया है, हंस, परमहंस, अमल आत्मा। अमल आत्मा का नाम लिया है। ये अमल आत्मा कौन है? कहते हैं कि परमहंस होने में किंचित मलिनता आ भी जाए, राग हो जाए। राग अज्ञान से होता है। अगर कोई व्यक्ति रागी है तो सिर्फ उसका कारण सिर्फ अज्ञान है। अज्ञान के कारण राग है। जैसे अंधेरे में रस्सी में सर्प दिखाई दिया, उस सर्प को देखकर महसूस करके भय हो जाता है, रोए खड़े हो जाते हैं कि सामने सर्प आ गया। लेकिन कोई बता दे कि नहीं सर्प नहीं है, प्रकाश दिखा दे, रस्सी दिखे तो आपको भय नहीं, आप उछल कूद के चले जाओगे, वहां कोई भय नहीं है। तो राग कब होगा? राग जब होगा
जब अज्ञान है, राग का कारण अज्ञान है। का अवतार हंस, परमहंस, अमल आत्माओं के लिए होता है। कुछ अमल आत्मा ऐसे होते हैं, उनके संसार की कोई भी वस्तु उनको आकर्षित नहीं कर सकती। संसार की कोई भी वस्तु उनको आकर्षित करने में सक्षम नहीं है। जैसे भगवान शुकदेव अमल आत्मा है, उनको कोई भी वस्तु भौतिक में कोई उनको आकर्षित नहीं कर सकती। लेकिन कुंती कहती है आप अवतार उनके लिए लेते हो। क्यों? उनके हृदय में भक्ति जगाने के लिए। जो अमल आत्मा है, संसार से मोह भंग हो गया है, ब्रह्मविद वरिष्ठ हो गए हैं, अमल आत्मा हैं, उनके अंदर भक्ति को जगाने के लिए आपका अवतार होता है। अगर कंस, रावण, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष को मारना होता, ब्रह्मसूत्र में आता इच्छतेर्न शब्दम, आप इच्छा करोगे, संकल्प करोगे, ऐसे मारे जाएंगे। प्रहलाद को भी तारने के लिए भगवान के आने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प मात्र से भी हिरण्यकशिपु का वध हो सकता है। क्योंकि संकल्प से सब कुछ चलता है। तो महाराज, अमल आत्माओं के हृदय में भक्ति को जागृत करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तो कैसे? जैसे इंद्रियां हैं, मन और बुद्धि। बुद्धि से भगवान को चिंतन किया जा सकता है। निर्विकार, निराकार, अखंड, अद्वैत, अच्छेद, अभेद्य, निर्वेद्य ब्रह्म को बुद्धि से चिंतन किया जा सकता है। मन से मनन किया जा सकता किंचित। लेकिन इंद्रियां कहती हैं भगवान हमारे साथ तो आपने हिंसा कर दिया, हमको तो मार ही डाला। कैसे? कि आपने मुझे नेत्र बना दिया, बहिर्मुख कर दिया, कर्ण बनाया, बहिर्मुख कर दिया, जीवा बना दी, ज्ञान इंद्रिय सब बहिर्मुख कर दिया, बुद्धि